जीवन इस सरकार ने बर्बाद किया है। बताओ, 1/3 जीवन इस सरकार में बर्बाद हो गया, आपका कि नहीं बर्बाद हो गया? आपका जीवन से खिलवाड़ करने का काम अगर कोई कर रहा तो ये सरकार कर रही है। इनकी नीयत नहीं है नौकरी देने की, और अगर नीयत नौकरी की होती तो बताओ, अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करती है सरकार। ये अग्निवीर व्यवस्था क्या है? आधी अधूरी है नौकरी। ये कोई पक्की नौकरी नहीं है। हमारा नौजवान पक्की नौकरी चाहता है और पक्की नौकरी कर करके देश की रक्षा करना चाहता है, वर्दी पहन करके सम्मान के साथ जीना चाहता है। लेकिन ये सरकार अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला करके हमारे नौजवानों का भविष्य छीनने का काम कर रही है। मैं अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है, हमारे नौजवानों ने जो खोया है, केवल खोई नहीं है नौकरी। मैंने पहले भी कहा, 1/3 जीवन बर्बाद किया है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो फौज की भर्ती में जाना चाहते थे और सम्मान की नौकरी करना चाहते थे, इंडिया गठबंधन और समाजवादियों की सरकार बनेगी। पहले जैसी नौकरी, पक्की नौकरी देने का काम भी समाजवादी और इंडिया गठबंधन करने का काम करेगा। ये हमारे नौजवान और किसान जब ठान लें, अगर किसान और नौजवान ठान लें तो बताओ, ये सरकार कैसे बचेगी? क्या सरकार बच पाएगी? याद कीजिए, जब पहली बार अलीगढ़ में समाजवादी सरकार में हम लोग आए थे तो हम लोगों ने लैपटॉप बांटने का काम किया था। लैपटॉप बांटे थे अलीगढ़ में आकर के, और इसलिए बांटे थे क्योंकि हमारे नौजवानों का भविष्य बन जाए, पढ़ लिख करके आगे बढ़े। और ऐसे लैपटॉप दिए कि आज 7 साल बाद भी जिसके घर परिवार में होगा, वो अगर चलाता होगा तो बताओ, हमारी और नेताजी की फोटो दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? 7 साल बाद भी चल रहा है। और मैं अभी कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और बिल गेट्स वापस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे, और आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अमेरिका के जो उद्योगपति आए थे, उन्होंने कहा कि अगर हमें डिजिटल डिवाइड के लिए कोई भी फैसला लेना पड़ेगा, उसमें हम भारत सरकार का सहयोग करेंगे। और जब मैंने वो खबर पढ़ी और उसके बाद हमारे किसी साथी ने बताया कि जो लैपटॉप आपने बांटा, आज अमेरिका में कई स्टेट में, कई शहरों में लैपटॉप बांटा जा रहा है। सोचो, समाजवादियों ने 7 साल पहले बांटा था और आज अमेरिका में भी बांटा जा रहा है। अगर बच्चों को, उनके भविष्य को बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए, दुनिया से जुड़ने के लिए अगर सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने लैपटॉप बांट करके दिखाया था। उसकी भी नकल की, इस सरकार ने नकल कर ली उसकी भी। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, हमारे मुख्यमंत्री ने इतना छोटा दे दिया कुछ, और उंगली घिसते रहिए, चलेगा कि नहीं चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। आपको याद होगा, यहां पर बिजली का कारखाना सबसे बड़ा किसी ने लगाया तो समाजवादियों ने लगाया। हरदोगंज में 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट, हम लोग तो नाम भी ले लेते हैं। जब यहां पर बीजेपी के लोग आए तो मुझे लगा कि इस बिजली के कारखाने का नाम लिया जाएगा और समाजवादियों को धन्यवाद दिया जाएगा, लेकिन न नाम लिया न धन्यवाद दिया। हमें खुशी है इस बात की, जो समाजवादी सरकार में बिजली का कारखाना लगा था, न केवल उत्तर प्रदेश में आम लोगों को बिजली दे रहा है, वो जो कारखाना लगा है, न जाने हजारों नौजवानों को और मिलकर के कुल मिलाकर के हजारों लोगों को नौकरी मिली है।
और जो आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, अगर सबसे बड़ा योगदान सबसे ज्यादा सब स्टेशन बनाने का और बिजली कारखाने का लगाने का अगर किसी ने फैसला लिया था तो समाजवादियों ने लिया। उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में बिजली ज्यादा बन रही है और ज्यादा मिल रही है। इन्होंने केवल एक काम किया, बिजली महंगी कर दी और मीटर लगा दिए। इनके 2 नंबर वाले नेता एक दिन भाषण में दे रहे थे, आप गूगल करके देख लेना। उन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। क्या बताओ फ्री बिजली मिल रही है कहीं? ये आप पार्टी वाले फ्री बिजली दे रहे गरीबों को, दिल्ली में क्या नहीं दे रहे हैं। और हम लोगों ने कहा था कि 300 यूनिट फ्री देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने हमारे गरीबों से भी मीटर लगा के बिजली वसूल